देश में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के मौजूदा हालात को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका के डॉक्टर्स और अस्पतालों की सुरक्षा के लिए एक बहुत अहम और बड़ा कदम उठाया है। सिक्योरिटीज को बढ़ा दिया गया है और साथ ही राउंड द क्लॉक सिक्योरिटीज होगी और साथ ही कुछ पुराने उपाय योजना थी जो बीएमसी करती थी पहले, लेकिन जो वो समय के साथ बंद हो गई थी, अब उन्हें भी फिर से शुरू किया जा रहा है। क्या है ये सब, हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए सायन हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहन जोशी सर, कल एक बैठक हुई जिसमें सुरक्षा को लेकर अहम चर्चा हुई, सिक्योरिटी बढ़ाने को लेकर क्या कुछ हुआ उस बैठक में और क्या चर्चा हुई? माननीय आयुक्त साहब भूषण गगरानी जी और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर पी बांगर साहब, इनके साथ में डायरेक्टर मैडम और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की परसों बैठक हुई थी और वो बैठक में जो निर्देश दिए गए थे उसके अनुसार चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और जो म्युनिसिपल हॉस्पिटल को सब 16 से 16 पेरिफेरल म्युनिसिपल हॉस्पिटल और 5 मेडिकल कॉलेज जो देखते हैं वो सिक्योरिटी ऑफिसर लोगों की डायरेक्टर मैडम नीलम मंदरादे ने बैठक ली। उनके साथ में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी थे और किस तरह से सिक्योरिटी रिवैम्प की जाएगी इसके बारे में ये बैठक में चर्चा हो गई। सर, कहाँ पे सिक्योरिटीज बढ़ाई जाएंगी और किस तरीके पूरी ये प्रक्रिया होगी, यानी कितने सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, किस तरीके से उनकी ड्यूटी होगी? देखो, जैसा कि सायन हॉस्पिटल है, सायन हॉस्पिटल में सब मिलके जो एमएसएफसी और ईगल सिक्योरिटी और म्युनिसिपल सिक्योरिटी, ये सब मिलके 218 सिक्योरिटी गार्ड्स है हमारे पास। तो वैसी है कि नंबर तो कम नहीं है, लेकिन जो डायरेक्टर मैडम ने कल बताया और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताया कि अगर सायन हॉस्पिटल एफ नॉर्थ वार्ड में है तो एफ नॉर्थ वार्ड में जहां जरूरत नहीं है उधर से सिक्योरिटी गार्ड्स निकाले जाएंगे और वो अस्पताल में स्ट्रेटेजिक पोजीशन में लगाए जाएंगे, ये बात है। सो नंबर अस्पताल में बढ़ेगा और जो सिक्योरिटी गार्ड इंटेलिजेंट है, जिनकी प्रकृति अच्छी है, जो अलर्ट है, वो लोगों को स्ट्रेटेजिक पोजीशन में रखा जाएगा। ऐसा कल की बैठक में तय हो गया है। ऐसा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को डायरेक्टर मैडम ने निर्देश दिए हैं जो माननीय आयुक्त के निर्देश थे और उस हिसाब से अस्पताल की सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने की और स्ट्रेटेजिक पोजीशन जहाँ हॉस्टल है, आईसीयूज है, डॉक्टर लोगों की रहने की निवास स्थान है, उधर सिक्योरिटी अलर्ट और बढ़ाई जाएगी इन नंबर्स। सर, मुंबई में कितने हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर सिक्योरिटी बीफ्ड अप की जाएगी? मुंबई में जो 16 पेरिफेरल हॉस्पिटल्स है जो महानगर पालिका के चीफ एमएस के अंडर है और 4 मेडिकल कॉलेज और 1 डेंटल कॉलेज जो डायरेक्टर के अंडर है, डॉक्टर नीलम मंदरादे मैडम के अंडर है, उनके पर ये सब सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। और जैसे कि 5 दूसरे अस्पताल हैं जो स्पेशलिटी अस्पताल हम लोग बोलते हैं और वो ईएचओ के अंडर है, एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर के अंडर है, उधर भी सिक्योरिटी में बढ़ावा लाया जाएगा। सर, डॉक्टर्स के खाने को लेकर या जो पार्सल्स आते हैं उनके और पेशेंट्स के जो रिलेटिव होते हैं उनके लिए भी कोई गाइडलाइन या नई नियमावली लाई गई है? पार्सल के बारे में डॉक्टर नीलम मंदरादे मैडम ने ये बताया है कि पार्सल थेट किसी के रूम में नहीं दिया जाएगा। अगर पार्सल जोमेटो, स्विगी ये सब है तो डॉक्टर नीचे आके सिक्योरिटी के पास से या नीचे की स्टेशन से वो पार्सल लेके जाएंगे, ये हिसाब से कि भाई फॉरेनर लोगों को अंदर जाने का मौका न मिले। और सर, जो पेशेंट्स के रिलेटिव हैं उनको लेकर कोई गाइडलाइन आई है? जैसे पहले एक होता था कि विजिटिंग आवर्स खत्म होने के पहले घंटी बजती थी जिससे सबको पता चलता था, अलर्ट जिसे कहा जाता था, उस तरीके का कुछ? विजिटिंग आवर्स के बाद में जो रिश्तेदार लोगों को अंदर छोड़ा जाएगा वो खाली जिनके पास है ऐसे ही रिश्तेदार लोगों को अंदर छोड़ा जाएगा। स्ट्रिंजेंट रूल्स तैयार किए जाएंगे उसके लिए एंड एवरी लेवल, एवरी हॉस्पिटल लेवल डीन्स या जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो इसके बारे में
तय करेंगे क्या कर सकते हैं। जहां गार्डेड बिल्डिंग है वहां गार्डेड बिल्डिंग में सिक्योरिटी स्ट्रिंजेंट रहेगी। कई जगह ऐसी है कि जहां ओपीडी बिल्डिंग है और सबके टॉप फ्लोर को कई रेसिडेंट डॉक्टर रहते हैं, वहां लिफ्ट के बटन या दूसरा कई मार्ग खोया जाएगा या ढूंढा जाएगा, जिससे जो फ्लोर पे रेसिडेंट डॉक्टर्स है वो फ्लोर पे सब आदमियों को आने जाने का प्रबंध नहीं रहेगा। सर एक आखिरी सवाल, लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि महानगर पालिका का अस्पताल है, सायन अस्पताल, जो बाकी के सिक्योरिटीज बढ़ी वो भी बिजी रहता है, महाराष्ट्र के बाहर से भी कई पेशेंट्स आते हैं, ऐसे में लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, लोगों से यही अपील करूंगा कि जो अगर सिक्योरिटी ने बोला कि आपको प्रवेश नहीं है तो उससे झगड़ने में मतलब नहीं है। प्रवेश नहीं है, प्रवेश का समय जो है 4:30 से 6:30 तक, वो प्रवेश का नियम हर एक आदमी ने पालना मांगता है और सिक्योरिटी गार्ड से बहस करने में मतलब नहीं है और काफ़ी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस अभी आने वाले हैं। बिल्कुल, तो लोगों से भी अपील की गई है कि वो भी संयम बरतें और प्रशासन का साथ दें सिक्योरिटीज रीजन में, और साथ ही आने वाले दिनों में कुछ और भी पुख्ता कदम जो है वो प्रशासन की तरफ से उठाए जा सकते हैं। कैमरामैन अनिकेत चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई।